गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हो चुका है और हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए निकल चुके हैं। और ये देखिए हम लोग जहाँ रुके हुए हैं वहाँ से लेक व्यू कितना प्यारा व्यू दिख रहा है और हल्का हल्का कोहरा भी है। और यहाँ पर लोग सुबह से बोटिंग भी करने लगे हैं। तो ये व्यू देखते हुए और यहाँ पर काफ़ी देर हम लोगों ने वॉकिंग की और उसके बाद हम लोग अब जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ का व्यू जो था वो इतना प्यारा था कि यहाँ से मन नहीं कर रहा था कि निकले कहीं। तो ये व्यू देखते हुए हम लोग अब आगे जाएंगे। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं पहलगाम के लिए। तो अब हम लोग पहुँचे हैं एक गांव जहां पर केसर मिलती है और इस गांव का नाम भी केसर से रिलेटेड है। और यहाँ पर बहुत सारे अखरोट भी हैं। तो ये पेड़ जो आप लोग देख रहे हैं ये एक अखरोट का पेड़ है। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर नीचे अखरोट डले हुए थे तो हम लोगों ने वो अखरोट खाए, बहुत ही टेस्टी अखरोट थे। उसके बाद हम यहाँ पर शॉप के अंदर आए जहाँ पर बहुत प्रकार के ड्राई फ्रूट रखे हुए थे जो केसर और ड्राई फ्रूट कश्मीर में फेमस है। तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट और केसर को टेस्ट किया और देखा कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स थे। उसके बाद हम लोग आगे निकले तो हम लोग एप्पल वैली पहुँचे जहाँ पर एप्पल के बहुत सारे बाग लगे हुए थे। और एप्पल के बाग में फ्रेश एप्पल भी लगे हुए थे। मेरा तो देख करके मन ही ललचा गया, लेकिन मैंने काफ़ी देर वेट किया और पूरे एप्पल वैली में हम लोगों ने घूमा और वहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे एप्पल से जैम वगैरह बनते हैं। फिर मेरा मन नहीं माना तो मैंने एक एप्पल तोड़ ही लिया और तोड़ने के बाद मैंने उसको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद मैंने उसको खाया। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर फ्रेश एप्पल से ये लोग क्या बोलते हैं जूस ये निकालते हैं। फ्रेश तो ये देखिए इन लोग ये कौन सा सेब है आपने बताया? फ्रेश गोल्डन। गोल्डन हाँ। एप्पल। सेहत के लिए ये भैया ठीक इसका रहता है। जूस बना रहे हैं फ्रेश एप्पल का, गोल्डन एप्पल। और हम लोगों ने फ्रेश एप्पल का जो जूस है उसको पीने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जैम वगैरह भी हैं। तो उन जैम वगैरह को भी हम लोगों ने टेस्ट किया और काफ़ी सारे जैम उन्होंने हमारे सामने ला कर के रख दिए और उनको हम लोगों ने टेस्ट किया। उसके बाद इन एप्पल्स वैली में एप्पल के नीचे बैठ कर के और ताज़े ताज़े एप्पल खाने का मज़ा लिया। और उसके बाद हम लोगों ने फिर से कोशिश की कि एक एप्पल और तोड़ा जाए और एक एप्पल तोड़ के फिर हम लोग निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एप्पल के जितने भी पेड़ हैं, सेब, मतलब यहाँ पे आपको सेब के अलावा कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अखरोट वगैरह यहाँ पर पूरा जो कश्मीर है उसमें अलग अलग जगह बटी हुई हैं। यानी जहाँ एप्पल का है तो वहाँ पर एप्पल ही मिलेगा आपको और जहाँ पर अखरोट तो वहाँ अखरोट मिलेगा। केसर के लिए केवल एक ही गांव फेमस है और बोलते हैं कि केवल उसी गांव में, वो भी रोड के किनारे ही केसर होती है। इसके अलावा आपको केसर और कहीं नहीं मिलेगी। उसी तरह यहाँ पर जैसे गुलमार्ग जाते हुए भी कुछ एप्पल की बगियाँ मिलती हैं। तो वहाँ पे जो बाग मिलते हैं तो वो एप्पल्स शायद दूसरे एप्पल्स हैं और ये एप्पल्स दूसरे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे एप्पल मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल वैली यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको एप्पल वैली के अलावा और ये कोई सारे भी अखरोट के आपको पेड़ बाग हैं। नहीं मिलेगा। ये नहीं है, ये वाले। और ये कुछ भी नहीं। अखरोट के पेड़ मिले, लेकिन उनको अच्छा, बताया गया कि ये जो अखरोट के पेड़ हैं ये सारे के सारे यहाँ से जंगली दिख रहा है अखरोट इससे हैं भी। और इन जंगली अखरोटों में टेस्ट नहीं होता है, मतलब कि ये कड़वे होते हैं। तो इनको मतलब डले रहते हैं, इनको लोग कोई यूज़ नहीं करता है। तो अब हम लोग पहाड़ों से होते हुए हम लोग जाने वाले हैं पहलगाम। तो पहलगाम के रास्ते पे हम लोग निकल चुके हैं। ये सारे तो अखरोट के चलिए पेड़ आप हैं। लोग भी रास्ते का मज़ा ये सारे लीजिए। पहाड़ के रास्ते पे मिल रहे हैं। अभी अखरोट का सीजन जा चुका है इसलिए पेड़ों पे अखरोट नहीं है। ये देखिए कितनी खुली वादियाँ और कितना अच्छा मौसम है। तो मौसम का तो मज़ा सब कोई लेता है, मौसम का मज़ा लेते हुए हम लोग भी आगे निकल रहे हैं। वेलकम टू पहलगाम। तो हम लोग पहलगाम पहुंच चुके हैं और पहलगाम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का रिवाज मैंने जो बताया था कि यहाँ हर गांव में आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। यानी जिस भी गांव से निकलोगे
आपको उस गांव से निकलने के पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी नदी बकरीद से जा रही है, लेकिन इसमें भी पानी बहुत कम है क्योंकि शायद पानी का बहाव अभी नहीं आया है। और हम जहाँ पहलगाम जा रहे हैं यहाँ से अमरनाथ की यात्रा भी बहुत ज़्यादा पास है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो अमरनाथ जाते हैं तो अमरनाथ की रास्ता वहीं से होती हुई जा रही है। तो हम लोग पहलगाम पहुँच चुके हैं और पहलगाम पे हम लोगों ने अपनी चढ़ाई चालू की है। तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, यहाँ बोलते हैं ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड है, तो मिनी स्विट्जरलैंड हम लोग जा रहे हैं। और मिनी स्विट्जरलैंड जाने के लिए हमें घोड़े के रास्ते से जाना पड़ रहा है, लेकिन रास्ते तो बहुत उबड़ खाबड़ है और इन उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम लोग डर भी लग रहा है और जा भी रहे हैं। तो ये भैया हमें रास्ते का बता रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं। एक भैया आए और जबरदस्ती बोले इस कबूतर के साथ आप फोटो निकलवाओ, और फोटो निकलवाने के पैसे भी उन्होंने मांगे। तो ये उन लोगों का बिजनेस है, उनका बोलना है कि उनके पास कोई भी बिजनेस नहीं है और कोई भी काम नहीं है। तो आप लोगों के थ्रू जो मतलब यहाँ पे घूमने आते हैं लोग, घूमने वाले लोगों के साथ ही हम इस तरह के छोटे मोटे काम करके ही पैसे कमाते हैं। तो उन भैया को हमने पैसे दिए और इन्होंने कुछ चीज़ें बताई वो सुनी का मेला लगाते हैं। अच्छा, घास की रोटी और दूध, घास का शूज और दूध की रोटी। क्या की? घास का शूज सूप शूज। अच्छा, वो दूल्हे को पड़ जाए, दूध की रोटी दूल्हे को खिलाई जाती है। सर टिपो। हाँ, दूल्हे में यहाँ पे सब इसमें मेला रहता है। उस समय ये रास्ता बंद रहता है, दूसरा वाला रास्ता खुला होता है। ठीक है, अब जाएगा आएगा मैन प्लेस मिनी स्विट्जरलैंड आपका। तो आपको उतरना है, घूमना खाना पीना सब कुछ। तो आखिरकार घोड़े की सवारी करते करते हम लोग पहुंच ही गए मिनी स्विट्जरलैंड, जो इसको बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। तो ये है आपका मिनी स्विट्जरलैंड। अभी तो फिलहाल ऐसे ही दिख रहा है और बजरंगी भाईजान बर्फबारी होती है तब शायद और अच्छा दिखता होगा, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसे में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वादियाँ और ये खुला आसमान और इतना अच्छा व्यू। तो इसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। लेकिन यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड में बहुत ही महंगी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इधर आए और इधर के मज़े लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, फ़ोटो बनाई। तो आगे का देखते रहिए आप क्या क्या है और कैसा व्यू है यहाँ पे। फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग दूसरे रास्ते से हम लोग अपने नीचे की तरफ फिर से चल पड़े हैं और फिर वही घोड़ों की सवारी करते हुए हम लोग निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर जो घोड़े को लेकर के आया था उसने पूरी तरह से हमें दे दिया कि लो अब आप ही चलाओ घोड़े को। तो अब हम लोग घोड़े को चला रहे थे और हमारे घोड़े अपने आप चलते हुए हम लोग नीचे की तरफ उतरने लगे हैं। और नीचे का आप लोगों को आगे का व्यू दिखाते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे।